इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस्सलाह। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, हमने अपनी जुर्रियत को, हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ा है जो गैर मानूस है, जो गैर आशना है, जहां कोई नहीं है, जहां एक चिड़िया का वजूद भी नहीं है। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती हैं जहां पानी उनको आसानी से मिल जाए, यहां तो दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। इलाहुल आलमीन इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा। हमने गैर मानूस जगह पर अपनी ज़ुर्रियत को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को छोड़ा है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे एहतराम वाले घर के पास, तेरे बाइज्जत घर के पास, और उस जगह पर मैंने इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज पढ़ सके, ताकि वो नमाज कायम कर सके। सब जलसे बेकार, सारे इजलास बेकार, अगर उन जलसों में हम लोगों को नमाज से नहीं जोड़ सके, असल इबादत से नहीं जोड़ सके। मकसद क्या है? हम अफजल इबादत से ही गाफिल हैं, हम सबसे अफजल इबादत से दूर हैं। बदअमनी तो फैलेगी, अशांति तो होगी, खुद अपने घर के अंदर बदअमनी फैलेगी, पूरे मुल्क के अंदर तो छोड़ो, अपने घर के अंदर भी आप अमन और सुकून के साथ नहीं रह सकते अगर जिंदगी के असल मकसद से अगर आप दूर हो गए। यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दूसरी जगह कहते हैं, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आय अल्लाह मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी आल औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह, आय अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरे बीवी बच्चों को भी, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, है हमारे रब हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। नमाज के लिए कितना जोर दिया जा रहा है, नमाज के लिए कितना जोर। यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो बार बार कहा करते थे कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम कहां किस तरफ जा रहे हैं? जलसे तो कर लेते हैं, लाखों रुपए का चंदा भी हम इस जलसे में दे देते हैं, किसी खास मुकर्रिर के लिए तो और ज्यादा दिल खोल देते हैं। लेकिन सोचिए कि इन तमाम जलसों से, इन इजलास से अगर हम अपने मुआशरे को नमाजी न बना सके, हम अपनी मस्जिदों को आबाद न कर सके और करा सके, तो फिर इन जलसों का क्या फायदा? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के बाद आइए जरा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ते। कुरान क्या कहता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िय्या। कुरान कहता है उनके बारे में कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहल अयाल को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, अपने बीवी को, अपने अहल अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। वकान इंदा रब्बिही मर्ज़िय्या, और वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ये कह रहा है कि वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बहुत ज्यादा महबूब थे वो अपने रब के नजदीक। और उनको उनके रब के नजदीक महबूब बनाने वाली चीज यही नमाज थी, क्योंकि यहाँ नमाज का जिक्र है। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंदा रब्बिही मर्ज़िय्या, वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़िए। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जबल तूर पे चढ़ गए, अल्लाह से मुलाकात की गरज से गए, मुलाकात तो हुई नहीं, अल्लाह ने अपना चेहरा तो दिखाया नहीं, अपनी हल्की सी तजल्ली दिखाई तो फखर्रा मूसा सायका, मूसा बेहोश जमीन के ऊपर पड़े। होश आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा है मूसा सुनो, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री
कुरान कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल तूर पे गए तो उस कोहे तूर पर उनको क्या हुक्म मिला? पहले अल्लाह ने क्या कहा है, मूसा मुझे देखने की चाहत तो छोड़ दो, तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मेरा दीदार कर सको, उठो। फिर क्या कहा? आए मूसा इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह ने क्या कहा? बेशक मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। और फिर अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? फाबुदुन्नी, मेरी इबादत करो। आए मूसा तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मैं बताना यह चाहता हूं कि हर नबी को, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और जान लो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे से बच्चे थे और उनकी मां मरियम ने बगैर शौहर के उनको पैदा किया। शादी के बाद जिस तरह मियां बीवी बनते हैं और फिर दोनों के मिलाप के बाद बच्चा पैदा होता है, हजरत मरियम ने बगैर शौहर के बच्चा पैदा किया। इसलिए आवाजें तो कसे जाना थे, इल्जाम तो लगना था, हंगामा तो होना था। एक औरत शादी से पहले बगैर शौहर के कोई बच्चा पैदा कर दे और समाज चुप रहे, समाज खामोश रहे, कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? अरे आज के दौर में हमारे यहाँ, हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे मोहल्ले से अगर कोई लड़की मोबाइल पर अकेले बात करते हुए चली जाए तो लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं किससे इतनी लंबी बात करती हुई जा रही है। वो ये नहीं सोच सकते कि वो अपने माँ से भी बात कर सकती है, हो सकता है कि वो अपने भाई से बात कर रही हो सकता है कि वो अपने बाप से बात कर रही हो, लेकिन हमारा तसव्वुर इतनी सी बात पर यहां पहुंच जाता है कि पता नहीं अकेली जा रही है, पता नहीं किस लड़के से बात करते हुए और किससे बात करती हुई जा रही है। तो मेरे भाइयों, ये तसव्वुरात की जिंदगी में ऐसा होता है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां पैदा होती हैं। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, आई ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से बचो, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बुरे ख्यालात अपने दिल में न लाया करो। इन बाज जो है, जो बदगुमानियां होती हैं वो इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। इन बाज़ ज़न्न इस्म, बाज़ बदगुमानियां बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो एक गिरोह मरियम के पास आया, अरे मरियम ये क्या हुआ, ये बच्चा कहां से आ गया? अरे तेरी तो शादी नहीं हुई, तूने ये बच्चा कहां से पैदा कर दिया? मरियम जवाब दे। सवाल उनका मशकूक था, सवाल में शिकायत थी, मरियम जवाब दो। गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि तुम बदचलन हो, ये बच्चा किसका है? नऊजुबिल्लाह, तुम बदचलन हो, ये बच्चा किसका? वो जवाब इसका मांगना चाह रहे थे कि ये बताओ कि बच्चा किसका है, लेकिन पूछ ये रहे थे कि ये हुआ कैसे ऐसा? तुमने तो किसी मर्द को छुआ ही नहीं है जैसा कि तुम कह रही हो, तो फिर ये बच्चा कहां से आया? हजरत मरियम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और कहा जाओ इससे बात करो, जाओ इसी से गुफ्तगू करो, इसी से पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है, इसी से पूछ लो। अरे हमसे क्या पूछते हो, ये बच्चा पैदा हुआ इसी के पास जाओ। जब मरियम ने कहा कि इससे पूछो तो वो जमात, वो गिरोह जो इल्जाम लगा रही थी अभी मरियम के ऊपर, वो कहती है मरियम तुम्हारा दिमाग खराब है? आए ईसा की मां, आए जकरिया की सरपरस्ती में पली हुई मरियम, तेरा दिमाग खराब है? तू इस बच्चे से बात करने के लिए हमसे कह रही है इस बच्चे से मैं बात करूं? कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, तू इस बच्चे से कहती है कि बात करो?
ये बच्चा क्या बोलेगा, ये हमसे क्या कलाम करेगा। जो बच्चा पालने में झूल रहा हो, जो चुसनी लगाओ तो दूध पीता हो, जो शीरख्वार बच्चा हो, उस बच्चे से हम कैसे कलाम कर सकते हैं, और वो बच्चा हमारी बात को कैसे समझ सकता है। कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबय्या, इस बच्चे से हम कैसे कलाम करेंगे जो अभी गहवारे में, जो अभी पालने के अंदर झूल रहा है। मैं उस बच्चे से कैसे हम उससे बात कर सकते हैं, और वो बच्चा हमारी बात का क्या जवाब देगा। उस बच्चे ने सुन लिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भी छोटे हैं सुन लिया, उसी गहवारे से, उसी महद से, उसी झूले से वो जवाब देते हैं, इधर आओ। छोटा सा बच्चा क्या जवाब देता है, कुरान गवाह है। इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ को गलत नजरों से मत देखो, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया। आए मेरी माँ से उल्टे सीधे सवाल करने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे हैं वो जवाब दे रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ये छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, ये कुरान उठाकर पढ़ो और देखो, कुरान उठाकर पढ़ो और देखो। छोटा सा बच्चा जो जवाब दे रहा वो क्या है, आए मेरी माँ पर तोहमत लगाने वालों, मेरी माँ से उल्टे सीधे सवाल करने वालों, सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है, मुझे इंजील अता फरमाई है, मुझे इंजील दी है, मुझे किताब दी है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, नबी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां कहीं भी रहूंगा मुझे अल्लाह ने बाबरकत बनाकर भेजा है, मुझे बरकतों से नवाजा है, मैं मुबारक हूं जहां भी हूंगा, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है। वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उसी मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, जिस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ देते हैं, जिस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ देते हैं। नमाज तो एक ऐसी चीज थी मेरे भाइयों,